यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार दिलाने की पहल को एक सराहनीय कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे देश में यूपी की अलग पहचान बनेगी। तो वहीं कोरोना संक्रमण छिपाने वाले लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मंत्री जी बेहद सख्त दिखाई दिए। कानून मंत्री ने कहा कि जो लोग कोरोना संक्रमण को छुपा रहे हैं उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जो 5 लाख मजदूर दूसरे प्रदेशों से लौटे हैं उन्हें गांव में ही रोजगार मुहैया कराया जाए, जिससे कि उन्हें लॉकडाउन के दौरान कोई परेशानी ना हो। बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, बड़ी चुनौती है कि इस लॉकडाउन के दौरान रोजगार मुहैया कराना है, लेकिन यूपी सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है। कैसे इसको कंप्लीट करेंगे सर? दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस ढंग से कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों की चिंता की है, बहुत ही पूरी भारत में इसकी सराहना हो रही है। आपको पता है कि सभी राशन कार्ड धारकों को हमने निःशुल्क राशन दिया। इसके अलावा जो हमारे पंजीकृत श्रमिक थे उनके खाते में 1000 रुपये डाले। जो हमारे पटरी दुकानदार वेंडर थे उनके खाते में हमने 1000 रुपये डाले। इसके अलावा अब ढेर सारी ऐसी जनसंख्या थी जो हमारे पास कार्ड होल्डर भी नहीं हैं और BPL से भी नीचे हैं, जो शहरों में रहते हैं, रोज़ कामगार हैं, कमाते खाते हैं। उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क राशन वितरण की व्यवस्था की है। इसके अलावा सबसे विशेष बात यह है कि गाँव का जो श्रमिक है वो निकल करके शहरों में न आए और बीमारी न फैलने पाए, इसलिए उन लोगों को गांव में ही रोज़गार दिए जाने के भी इंतजाम किए हैं। मनरेगा के तहत भी हम दे रहे हैं। इसके अलावा उनके लिए और भी प्रबंध कर रहे हैं, उनको निःशुल्क राशन भी दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि गांव के लोग गांव में रहें और शहर के लोग शहर में रहें, जो जहां है वहीं निवास करे, प्रवास करे, और इस महामारी से लड़ने का इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं हो सकता। सर, क्या लगता है कि अगर ये जमात वाला इंसिडेंट ना हुआ होता तो हम और इससे बेहतर लड़ पाते और संख्या इतनी बड़ी ना होती? देखिए, पूरा देश जानता है जब तक जमाती नहीं आए थे दिल्ली में तबलीगी जमात के लोग, तब तक भारतवर्ष में बहुत कम कोरोना के मरीज पाए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही तबलीगी जमात का प्रकरण संज्ञान में आया पूरे देश में, तो अचानक दुगनी संख्या हुई, आज 3 गुनी हुई। अब लखनऊ का हालत ये है कि लखनऊ सेकंड हॉट स्पॉट पूरे प्रदेश में बन गया है और ज़्यादातर एक ही समाज के लोग हैं। मुझे रिक्वेस्ट करनी है पूरे प्रदेश के उन सभी लोगों से जो कहीं न कहीं से कोरोना वायरस से संक्रमित होकर के उत्तर प्रदेश में आए हैं, कृपया आप स्वयं डिक्लेयर करें कि आप बीमार हैं, कोरोना संक्रमित हैं, अपना इलाज कराएं। सरकार आपके साथ है। यदि आप कोरोना को छुपा करके घरों में रह करके या मोहल्लों में जा करके, गाँव में जा करके निवास और प्रवास कर रहे हैं, लोगों के संपर्क में हैं, तो ये आपराधिक कृत्य हैं। मुझे तो लगता है कि इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत जो भी IPC की धाराएँ हैं और जो हमारा एपेडेमिक एक्ट है उसके तहत कार्रवाई होना चाहिए। और समाज के खिलाफ भी है, सोसाइटी के खिलाफ है और भारतवर्ष के खिलाफ है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। वीडियो सुफिकान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।